हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरार प्रीलिम्स 2021 के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी हमने आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं और उसकी नोटिफिकेशन हमने दे रखी है, जिसका सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो होम साइंस के लिए टोटल 10 पोस्ट है और जिसने भी मास्टर्स कर रखी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंपल्शन नहीं है नेट की क्वालिफिकेशन की। सिलेबस, आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस किस तरह से है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, आपका जर्नल स्टडीज़ है और साथ के साथ आपका होम साइंस का रहता है। ये दो जो हैं ये हमारे इसके सिलेबस रहेंगे हमारे होम साइंस के लिए, पर्टिकुलरली होम साइंस की पोस्ट के लिए, जो कि 10 पोस्ट है और सिर्फ गर्ल्स इस पोस्ट को फिल कर सकती हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं जर्नल स्टडीज़ की बात करती हूँ। अगर तो हमारा जर्नल स्टडीज़ है, जो इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके अंदर इसका जो क्वेश्चन है उसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 40 क्वेश्चंस आएंगे। और जो टोटल हमारा है जर्नल स्टडीज़ प्लस होम साइंस, वो मिला के हमारा 300 मार्क्स का पेपर होगा 2 आवर्स के लिए और 120 क्वेश्चन उसमें लाई करेंगे। सो दैट मीन्स 80 क्वेश्चन हमारे होम साइंस से है, लेकिन जर्नल स्टडीज़ से जीएस से हमारे 40 क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका हाई स्कूल स्टैंडर्ड्स का जर्नल साइंस का सिलेबस रहेगा। देन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा, उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। इनके लिए आप जो जीआईसी की मेन बुक या जीएस की जर्नल स्टडीज़ की मेन बुक्स रहती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनको भी रेफर कर सकते हैं। नहीं तो आप बेसिक बुक्स भी उठा सकते हैं जो एनसीईआरटी की है स्टूडेंट्स के लिए, जो 8 से नीचे के बच्चों के लिए, 8 स्टैंडर्ड से बिलो स्टैंडर्ड्स वालों की बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्या क्या इंडिया की नेशनल मूवमेंट्स रही वो देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कल्चर के बारे में यहाँ पर जानने को के से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर। और इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड्स, इनके बारे में क्वेश्चन आएगा। आपकी ज्योग्राफी क्या है वर्ल्ड की, इंडिया की ज्योग्राफी और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे इंडिया में उसके बारे में। देन हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में भी ये यहाँ से क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। साथ के साथ जैसा आपका नेट के अंदर रहता है लॉजिकल और रीजनिंग जो है वो भी हमारी जीआई बेस, मतलब जर्नल इंटेलिजेंस बेस, बिल्कुल बेसिक वाली आएगी। ज़्यादा एडवांस यहाँ पर नहीं हमें देखने को मिलेंगी। स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, बिहेवियर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन इन ऑफ उत्तर प्रदेश। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश की हमारी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश का ही क्या कल्चर है, क्या एजुकेशन सिस्टम है, क्या वहाँ पर एग्रीकल्चर का है, या लाइफ कैसी है वहाँ की, सोशल ट्रेडिशंस क्या है, इनके बारे में क्वेश्चंस ऑप्ट हो सकते हैं। एंड एलिमेंट्री का मैथमेटिक्स, मतलब 8 तक का, आप 8 तक के अगर आप 5th 6th 7th 8th जो है एनसीईआरटी की बुक्स उठाते हैं, वहाँ का आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा और आपका ज्योमेट्री, ये चैप्टर्स आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड ही वहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और साथ के साथ लास्ट है हमारा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। आप जर्नल साइंस की, इकोलॉजी की, इनकी बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं इसके लिए। और साथ के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो गए या फिर आपके जो बुक बैंक्स मिलती है उनको रेफर कर सकते हैं। तो ये 40 क्वेश्चंस थे हमारे फॉर पर्टिकुलरली आर जर्नल साइंस, जर्नल स्टडीज़। अब हम होम साइंस की बात करते हैं। हमारे पर्टिकुलरली अगर मैं होम साइंस की बात करती हूँ तो होम साइंस में से 80 क्वेश्चंस लाई करते हैं। कितने लाई करेंगे? 80 क्वेश्चंस लाई करेंगे पर्टिकुलरली होम साइंस में से, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो भी हमारा ह्यूमंस है, हम इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उसके शरीर की बात है। सेल्स क्या है, टिश्यू क्या है, कंप्लीट सिस्टम क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वंस अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। हेल्थ और हाइजीन की बात होगी, हमारी पर्सनल हाइजीन क्या होती है, होम और एनवायरनमेंट की हाइजीन क्या होती है, हाइजीन का हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल पर्टिकुलरली रहता है, और आपके जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस है, जितने भी आपके एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, हर तरह के पॉल्यूशंस के बारे में, और कम्यूटेबल और नॉन कम्यूटेबल हमारे डिजीजेस और उनको किस तरह से हम मैनेज करेंगे, कैसे हमारे सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरियाज है, इन्फेक्शंस है, हमारी कौन सी कम्युनिकेबल डिजीजेस है, इन सब चीज़ों के बारे में हेल्थ और हाइजीन के अंडर हमें पढ़ा जाएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बाकी चीज़ों के अंदर भी आते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट और फैमिली रिलेशंस की बात करें अगर हम, तो बहुत ही बेसिक सा यहाँ पर जो सिलेबस है उसका थ्योरीज है डेवलपमेंट की, ग्रोथ डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की। जिन लोगों ने भी नेट का एग्जाम दे रखा है वो ज़रूर से इस या दे रखा है, चाहे जेआरएफ क्लियर है चाहे कुछ भी है, वो इसको ज़रूर भरिए। और जो लोग अभी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने से आपकी प्रैक्टिस, आपको एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, लेकिन स्टिल आपको जो ये सिलेबस है ये आपका इसमें भी यूज़फुल है, आपका यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी, और साथ के साथ आपके टीजीटी पीजीटी हो गया या फिर डीएसबीबी हो गया, और आपके साथ के साथ नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन डेवलपमेंटल टास्क, हमारे लाइफ स्पैन के अंदर जो भी डेवलपमेंटल टास्क रहेंगे आपके नियोनेटल में, आपकी प्री स्कूलर, आपकी एडल्टहुड टिल आपका एडल्सेंस, हर तरफ से ये आपका पूरा लाइफ स्पैन के डेवलपमेंट टास्क के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन नर्सरी स्कूल हो गया, उसके टाइप्स की बात हो गई, और प्ले पैटर्न जो भी हमारे अलग अलग स्टेजेस है, आपका एक्टिव प्ले, आपका क्वाइट प्ले, इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को हमसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट कह सकते हैं वो है हमारा फैमिली रिलेशंस, जिसमें फैमिली और उसके टाइप्स क्या होते हैं, आपकी कितनी तरह की फैमिलीज होती है, ये हमारा पर्टिकुलरली फैमिली स्टडीज़ के अंदर, नेट के अंदर फैमिली स्टडीज़ में भी पूरा का पूरा एंटायर टॉपिक है। रोल ऑफ फैमिली, न्यू नीड्स क्या है हमारी फैमिली की, फुलफिलमेंट कैसे कर सकते हैं ड्यूटीज़ फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग। मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैरिज और उसके फैमिली रिलेशन एडजस्टमेंट। देन डोमेस्टिक और सोशल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ड्रग अब्यूज़ हो गया, डाउरी हो गया, और डिस पार्टीज़ हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, सोशल कॉज है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारा देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, दैट इज फूड एंड न्यूट्रिशन का। फूड न्यूट्रिशन में फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, फूड न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, देन फंक्शंस क्या होते हैं फूड्स के, डिफरेंट हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिनरल्स, हमारे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। देन डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करते हैं, आपका पैक्टिक अल्सर क्यों होता है, उसके डिजीज़ सिम्टम्स, रेमेडीज़ क्या होते हैं, आपका डायबिटिक मेलिटस क्या होता है, डायरिया क्या होता है, डिसेंट्री क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। देन हमारा फूड अडल्ट्रेशन, क्या क्या चीज़ें हम अडल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक टर्मरिक के अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, देन हम लाल मिर्च के लिए ब्रिक पाउडर को यूज़ करते हैं, और एंड सो मेथड ऑफ कुकिंग में अगर हम बात करते हैं तो आपका बॉयलिंग मेथड होगा, आपका ग्रिलिंग मेथड है, ड्राई हीट मेथड है, रोस्टिंग है, तो सो ऑन। एंड मील प्लानिंग की भी हम देखते हैं विद द थेरेप्टिक डाइट्स, कैसे हम मील को प्लान करते हैं, किस तरह से हम मील को प्लान करते हैं, और हमारे जितने भी थेरेप्टिक डाइट्स हैं उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। होम मैनेजमेंट से हमारा जो टॉपिक आता है वो आपका मैनेजमेंट आता है, रिसोर्सेज आते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन आती है, आपका जैसे टाइम रिसोर्स हो गया, एनर्जी रिसोर्स हो गया, मनी रिसोर्स हो गया, सो मनी इनकम हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस ये भी हमारे नेट के अंदर देखने को हमें बहुत इजीली मिलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग, किस तरह से हमें डिसीजन मेक करना चाहिए। वर्क और वर्क सिंप्लीफिकेशन, आपके मुंडल्स क्लास ऑफ चेंज के लिए हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट सेइंग्स क्या है हमारी, कंज्यूमर के राइट्स क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, और उससे रिलेटेड एक्ट्स क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और सारे क्वेश्चंस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग के अंदर हम बात करते हैं तो फाइबर, उसकी क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल फाइबर है, यान क्लासिफिकेशन है, हमारे सिंपल यान होते हैं, मल्टी यान्स होते हैं, कॉट यान्स होते हैं। Then I have more types of novelty yarns, stretch yarn, flexi yarns, and then fabric construction, कैसे हमारी fabric weaving, knitting, braiding and so on, fabric की अलग अलग finishes, dyeing, हमारी कौन सी printing है अपनी textile के अंदर, हमारी बाटिक प्रिंटिंग है, हमारी इकत है, वीविंग की बात करते हैं अगर हम अपने अलग अलग वीव्स, लूम्स, इनकी बात करते हैं। स्पेशल फिनिशेस हमारी एंटीस्टैटिक फिनिश हो गई, हमारी फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश हो गई। अगर हम टेक्सटाइल्स एम्ब्रॉयडरीज की बात करते हैं, आपकी चिकनकारी, कांथा, कसूती, सारी की सारी टेक्सटाइल्स है, जितनी भी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है, प्रिंटिंग है, डाइंग है, उस सब के बारे में। बेसिक डिज़ाइन, करंट स्टिचिंग ऑफ गारमेंट हो गया, और केयर एंड गारमेंट एंड स्टेन रिमूवल, किस तरह से हमें स्टेन्स को रिमूव करना चाहिए, कि जैसे ग्रास का स्टेन है तो उसको किससे रिमूव करना चाहिए। ये जो एक पर्टिकुलर एंटायर टॉपिक है आपका टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग का, इसको की कंप्लीट वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पे आके और उसकी प्लेलिस्ट देखिए टेक्सटाइल्स की और अपैरल्स की, वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे बहुत ही अच्छी वीडियोस के साथ।
एक्सटेंशन एजुकेशन की मैं बात करती हूँ तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कौन से हैं कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम, फंक्शंस, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये देखने को मिलेगा। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, और हमारे क्या एजुकेशन सिस्टम है एक्सटेंशन एजुकेशन के, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, और क्या लीडर्स हैं होम साइंस एजुकेशन में, और गुड क्वालिटी क्या है किसी भी लीडर की, ये सारी चीज़ें भी हमें हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ने को, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखते हैं तो कंप्लीट सिलेबस में आपके जो फैमिली रिसोर्स है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन कंटेंट को, फैमिली के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट है, मैरिज के ऊपर कंप्लीट आपकी वीडियोस मिल जाएगी आपको, और फैमिली स्टडीज़ के ऊपर तो एक बहुत ही अच्छी हमारी पर्टिकुलरली काफ़ी टाइम की वीडियो है जिसमें सारा ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। सो ये हमारा पर्टिकुलरली था जिसमें से होम साइंस 80 क्वेश्चंस है, और हमारा जो जर्नल साइंस है, जर्नल स्टडीज़ है, उसमें से 40 क्वेश्चंस आएंगे। 300 मार्क्स का ये पर्टिकुलरली रहेगा, 120 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। सो ये इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। हम कंप्लीट ट्राई करेंगे कि आपको सारा का सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर हम अपने तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड कर दें, और साथ के साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज़ बाकी लोगों को भी नहीं पता चलता और बेनिफिट उनको मिल सकता है इन वीडियो से। और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम इटसेल्फ। अभी भी फॉर्म भरने के लिए भी काफ़ी टाइम है, तो सब लोग फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और आज से ही तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस टाइम।